गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में मैं आपको समय से पहले बताने वाला हूं कि अगर आपने नीट 2023 के एग्ज़ाम दिया है और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के। छत्तीसगढ़ स्टेट एक ओपन स्टेट है, दैट मीन्स कि यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बाहर अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी और किस डॉक्यूमेंट को कब का बना होना चाहिए या कितना समय का बना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज आपके कोई क्वेश्चन क्वेरीज होंगे किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके क्वेश्चंस को भी मेंशन करूंगा या फिर इंडिविजुअली मैं आपका रिप्लाई करूंगा समय मिलने पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग होती है वो पूरी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, जो छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन द्वारा आयोजित की जाती है। यहाँ पर जितने भी सीटें हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट का बीडीएस हो गया या फिर आप समझ लीजिए प्राइवेट का जो बीडीएस हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए काउंसलिंग सभी प्रकार की सीटों के लिए एकमात्र ऑल इंडिया की सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी सीटों के लिए काउंसलिंग सीजीडीएमई के माध्यम से ही होता है। कोई अन्य माध्यम नहीं है इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। दैट इज़ वेरी सिंपल कि एमबीबीएस बीडीएस की स्टेट कोटा एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा और ऑल इंडिया कोटा, इन सभी की जो काउंसलिंग होने वाली है सीजीडीएमई के माध्यम से ही होने वाली है। चाहे आप स्टेट के स्टूडेंट हो, दैट मीन्स कि डोमिसाइल स्टूडेंट हो, या फिर आप बाहर के बच्चे हों, तो आपको डीएमई के माध्यम से ही काउंसलिंग अटेंड करना है। दैट मीन्स कि ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। समय से पहले इसलिए बता दे रहा हूँ कि हर बच्चे या कई बच्चे ऐसे होते हैं सारी वीडियोस नहीं देखते हैं या नहीं देख पाते हैं, जिस कारण से उनको कई चीज़ें बाद में पता चलता है। तो दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होता है। हालांकि अभी नीट का आंसर की या रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है। जब नीट का आंसर की आ जाएगा देन उसका रिजल्ट आ जाएगा तो सबसे पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद ही सीजी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। समय है इन चीज़ों में, लेकिन डॉक्यूमेंट का लिस्ट आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। इसके अलावा एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं कॉलेज में, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। नाउ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समीक्षा स्क्रूटनी होता है। जनरली पिछले कुछ सालों से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऐसा नहीं होता है। आपको पूरी तरह से ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट जनरली अपलोड नहीं करना होता है आपको। बट देखते हैं दिस ईयर अगर कोई चेंजेस होता है तो हम समय पे आपको अपडेट करेंगे। स्क्रूटनी के लिए या फिर आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्क्रूटनी एक प्रोसेस होता है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया जाता, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सबमिट करने वाले हो वो सही है या नहीं है, या आप काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो स्क्रूटनी क्रॉस करना सबके लिए कंपलसरी होता है और ये काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद होता है। ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप इन डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दे दो। नीट परीक्षा का जो आपका एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड है उसको आपको साथ में रखना है। जो मार्कशीट आपकी आएगी, मार्कशीट मतलब रिजल्ट आने के बाद आएगा, उसको आपको रखना है। क्लास 10th का जो आपका मार्कशीट है, और अगर आपके क्लास 10th के मार्कशीट में आपका बर्थ मेंशन नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, तो आपको अलग से बर्थ सर्टिफिकेट भी मेंशन करना पड़ेगा या देना पड़ेगा। अगर क्लास 10th में है तो वो चल जाएगा, नहीं है तो अलग से आपको ये रखना पड़ेगा। देन क्लास 12th की जो आपकी मार्कशीट है वो लगेगी। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं, मतलब डोमिसाइल हैं, तो उस केस में आपको स्थायी परमानेंट निवास प्रमाण पत्र, ये नया और पुराना दोनों चल जाता है और आप इसको रख सकते हैं, ये आपका लगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और अगर आप यहाँ के निवासी नहीं हैं और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा लास्ट जो पास्ट 3 ईयर्स हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, आय प्रमाण पत्र भी लगता है। या फिर जो शासकीय केंद्र शासन के कार्यालय का जो फॉर्म 16 है, जो तहसील से कार्यालय से जारी किया गया हो, ये कोई भी आय प्रमाण पत्र चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है पास्ट 3 ईयर का। जो सैनिक हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, है ना, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो फ्रीडम फाइटर, अलग से जो इनकी सीटें होती हैं, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसका भी प्रमाण पत्र आपको लगेगा। एक चीज़ आपको ध्यान देना है स्क्रूटनी में, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं काउंसलिंग नोटिफिकेशन आने से पहले के बने होने चाहिए।
ऐसा नहीं कि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया या जो लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग है जो भी मेंशन किया जाएगा, पर आप पहले से तैयार रहिए। काउंसलिंग नोटिफिकेशन आए, अभी तो काफ़ी समय है मैंने बताया, इसलिए मैं पहले इस चीज़ को बता दे रहा हूँ, ताकि 1-2 महीने में अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसप्लेस हो गया है, गुम गया है, खो गया है, तो आप उसका डुप्लीकेट प्राप्त कर लीजिए, आप एफिडेविट बनवा लीजिए। ये सारी चीज़ें ना आप पहले से कर लीजिए, कई बच्चों के साथ ऐसा होता है। देन ये तो हो गया आपका स्क्रूटनी के लिए, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तब आपको एडमिशन के लिए जाना पड़ता है। एडमिशन के लिए यहाँ पे जो मैं डॉक्यूमेंट मेंशन कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कॉलेज वाइज आपको और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट मेंशन देने पड़ते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अलग अलग कॉलेजेस के लिए होता है। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके अलॉटमेंट पेपर की। अलॉटमेंट जो आपको CGDME के माध्यम से ऑनलाइन दिया गया है, आप उसका प्रिंट आउट लेकर जाना होगा, आपका अलॉटमेंट होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो अलॉटमेंट के बाद है ना, शासकीय सेवा बंध पत्र या जो बॉन्ड होता है, जो MBBS में लगता है, गवर्नमेंट MBBS में आपको 2 साल का बॉन्ड देना पड़ता है कि जब आप MBBS कंप्लीट कर लेंगे, अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको 2 साल गांव में या जहां भी वो सर्विस देते हैं आपको सर्विस देना पड़ेगा। और इन बिटवीन दैट आप कोर्स छोड़ेंगे नहीं, मतलब आप एडमिशन लेने के बाद कुछ शर्तें होती हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जब आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है MBBS का, है ना, काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इस बीच में आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते, आप बाध्य हैं। और अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो उसका भी आपको बॉन्ड या ब्रैकेज बॉन्ड देना पड़ेगा। अमाउंट वगैरह के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है मेडिकल कॉलेज, तो आप वहाँ से भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल बोर्ड होता है, जिला का मेडिकल बोर्ड होता है, वहाँ का भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। साथ ही साथ में आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जो एक साथ होता है, कई बार अलग अलग होता है, TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको लगना है। या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी स्कूल, महाविद्यालय या फिर कोई गैजेटेड ऑफिसर ने जारी किया है। आपके पास अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से नहीं मिला है तो आप यहाँ किसी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। साथ ही साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सभी लोगों को नहीं लगता है, ये उन बच्चों के लिए है लाइक जैसे जिन्होंने कोई अदर कोर्स ज्वाइन कर लिया था, ग्रेजुएशन कोर्स या कुछ भी 12th करने के बाद, जो प्योर ड्रॉपर बच्चे हैं उनको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं। लेकिन यदि आपने कोई दूसरे स्टेट्स में या फिर छत्तीसगढ़ स्टेट में कोई अदर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी समय पे देना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों को लगता है, खास करके ड्रॉपर बच्चे, जिन्होंने 12th के बाद 1 साल, 2 साल या 3 साल का ड्रॉप लिया है या गैप किया है और इस दौरान वो किसी भी संस्थान में एडमिशन नहीं लिए है, गवर्नमेंट संस्थान में लाइक कोई ग्रेजुएशन कोर्स इत्यादि नहीं किया है, प्योर ड्रॉप लिया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेते हो तो भी आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई है ना, गवर्नमेंट ऐसा नहीं होता कि आपने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो गैप सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको बनवानी पड़ेगी। नोटरी से बन जाता है गैप, सारे एफिडेविट वगैरह जो है ना वो आपको नोटरी से बन जाएंगे, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बहुत ईजी प्रोसेस है ना। इसके लिए तो समय रहता है, आप अलॉटमेंट के बाद भी बनवा सकते हैं। प्लस आपका आधार कार्ड या कोई भी वैलिड जो ID कार्ड है, लाइक जैसे स्कूल का हो गया या फिर आपका महाविद्यालय द्वारा जो परिचय पत्र दिया गया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो गया, ये आपको आधार कार्ड भी आपको देना पड़ेगा। इसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के जो ओरिजिनल होते हैं वो कॉलेज में जमा करा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो मैं ये भी लिस्ट आपको बता दूंगा कि कितनी कॉपी आपको जमा करने हैं और कितनी कॉपी आपको एडिशनली अपने साथ रखनी है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये सबको डिजी लॉकर में भी रखें और साथ ही साथ में उसकी कॉपी भी अपने पास में रखें। देन आपके पासपोर्ट साइज के कलर अथवा ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो 4 कॉपी, जो कि ज़्यादा भी लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही नेगेटिव से बनी हो। तो आजकल नेगेटिव वाला फ़ोटो कोई खिंचाता नहीं है, मोस्टली डिजिटल ही चलता है, लेकिन सेम फ़ोटो होना चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में लगाया हुआ था, जो आपने नीट के एग्जाम में दिया हुआ था फॉर्म में, वो होना चाहिए। देन फिर आपको फीस लगता है, जो भी रहेगा फीस है ना, लास्ट ईयर की फीस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ है वहाँ पे लगभग 50,000 थी, जिसको 2 पार्ट में जमा करना होता था, 40,000 प्लस 10,000। इस पर भी मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपको एडमिशन के टाइम पे लगेंगे, ठीक है, और बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इन डॉक्यूमेंट का आप देखिएगा, जैसे एक होता है EWS कैटेगरी, है ना, तो EWS कैटेगरी में आपको EWS का सर्टिफिकेट जमा करना होता है। तो पिछले साल का नहीं चलेगा, आपको ये ध्यान रखना है, EWS का पुराने साल का नहीं चलेगा, आपको रिसेंट का बनवाना होगा। दैट मीन्स कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 और 23, 22-23 का इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे अभी अभी इस सेशन में एडमिशन के लिए आपको EWS का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मतलब मार्च 31, 2023 के बाद का बना होना चाहिए और काउंसलिंग शुरू होने से पहले का बना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।